फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मूल अधिकार का जो शेष पार्ट रह गया है। इसके पहले मैं 2 वीडियो में मूल अधिकार को डिस्कस किया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला पॉइंट है, इस बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। तो जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत शामिल नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह किस बाद में निर्णय दिया था? तो ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य में। ओके, नेक्स्ट है, इस बाद में उच्चतम न्यायालय ने जन स्थानों पर धूम्रपान को निषिद्ध कर दिया था। कौन सा वाद था? ये मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ वाद में उच्चतम न्यायालय ने जन स्थानों पर धूम्रपान को निषिद्ध कर दिया था। ओके, नेक्स्ट है, किस बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त पद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या ठीक, न्याय संगत एवं उचित प्रक्रिया के रूप में किया है? किसमें किया है? मेनका गांधी बनाम भारत संघ वाद में। ओके, रिपीट कर लेते हैं इसको। इस बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त पद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या ठीक, न्याय संगत एवं उचित प्रक्रिया के रूप में किया गया है। तो ये मेनका गांधी बनाम भारत संघ वाद में किया गया। ओके, नेक्स्ट है, किस बाद में शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार में उच्चतम न्यायालय ने शामिल किया था? ये यूपीपीएससी 2001 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। किस बाद में किया था? मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। ओके, रिपीट कर लेते हैं। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य में ये जो वाद था, इसमें उच्चतम न्यायालय ने क्या किया था? शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार में शामिल किया था। ओके, शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार में उच्चतम न्यायालय ने शामिल किया था। कौन से वाद में? मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य में। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार का दर्जा दे दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जरूर याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, उच्चतम न्यायालय ने किस बाद में अभिनिर्धारित किया है कि तीव्र गति से विचारण यानी स्पीडी ट्रायल एक मूल अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है। यूपीपीएससी 2008 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। किस बाद में किया था? ये हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य में किया था। हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य का मामला क्या था? इसमें क्या किया था? उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि तीव्र गति से विचारण यानी स्पीडी ट्रायल एक मूल अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है। ओके, नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस बाद में लैंगिक उत्पीड़न को मानवाधिकार अतिक्रमण के रूप में अभिनिर्धारित किया है? इस बाद में किया था? विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। ओके, रिपीट कर लेते हैं इसको। सर्वोच्च न्यायालय ने किस बाद में लैंगिक उत्पीड़न को मानवाधिकार अतिक्रमण के रूप में अभिनिर्धारित किया है? तो ये विशाखा बनाम राजस्थान राज्य में। ओके, नेक्स्ट है, निवारक निरोध के अधीन निरुद्ध व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? यूपीपीएससी 1994 में पूछा हुआ है। तो निवारक निरोध के अधीन जो है ये निरुद्ध व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है? तो गिरफ्तारी का आधार जानने का, यानी क्यों उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, ये जानने का अधिकार होता है। अभ्यावेदन के अवसर का अधिकार है। 3 माह से अधिक निरुद्ध न किए जाने का अधिकार है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, निवारक निरोध के अधीन निरुद्ध व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की राय के बिना अधिकतम कितनी अवधि तक निरुद्ध किया जा सकता है? ये मैक्सिमम जो है 3 माह तक किया जा सकता है निरुद्ध। के नेक्स्ट है, निवारक निरोध विषय संविधान की किस सूची के अंतर्गत शामिल है? तो निवारक निरोध का विषय जो है ये संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल है। ओके, नेक्स्ट है, किन अनुच्छेदों का समूह शोषण के विरुद्ध अधिकार की विवेचना करता है? तो अनुच्छेद 23 और 24 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार की विवेचना करता है। ओके, नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है? अनुच्छेद 23 करता है। ओके, नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत कारखानों, खानों तथा किसी जोखिमपूर्ण कार्य में बालकों के नियोजन का निषेध किया गया है? ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 24 है। ओके, अनुच्छेद 23 और 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। रिपीट कर लेते हैं एक बार। तो मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम पर जो प्रतिषेध है ये अनुच्छेद 23 कहता है, और कारखानों, खानों तथा किसी जोखिमपूर्ण कार्य में बालकों के नियोजन का निषेध जो है ये अनुच्छेद 24 के तहत किया गया। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत अस्पृश्यता के बाद और किस कार्य को अपराध घोषित किया गया है? तो मानव दुर्व्यापार एवं बेगार को अनुच्छेद 23 के तहत अस्पृश्यता के बाद अपराध घोषित किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद को क्रियान्वित करने के लिए संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 पारित किया गया था? ये अनुच्छेद 23 को क्रियान्वित करने के लिए संसद द्वारा बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 पारित किया गया था। ओके, नेक्स्ट है, संविधान के तहत किस आयु के कम बालकों को किसी फैक्ट्री अथवा खदान में नियोजन का निषेध किया गया है? तो ये 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जो है ये किसी फैक्ट्री अथवा खदान में नियोजन का प्रतिषेध किया गया है, निषेध किया गया। ओके, नेक्स्ट है, 14 वर्ष से कम आयु के बालक को किसी कारखाने, खान या अन्य संकटपूर्ण कार्य में नियोजित करना किसी मूल अधिकार का उल्लंघन है? तो किस मूल अधिकार का उल्लंघन है? शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार का उल्लंघन है। ओके, नेक्स्ट है, मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ये कौन सा अधिकार है? अनुच्छेद 24 जो है आपको यूपीपीएससी प्री 2005
और मेंस 2009 में भी पूछा हुआ है। ओके, नेक्स्ट है, किन अनुच्छेदों के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रावधानित किया गया है? ये अनुच्छेद 25 से 28 तक जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रावधानित किया गया। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो पंथ निरपेक्षता को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जो कि 1976 में आया था। ओके, चलिए अगला पॉइंट है, पंथ निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? तो पंथ निरपेक्षता का क्या मतलब होता है? पंथ निरपेक्षता का अर्थ राज्य द्वारा सभी धर्मों के प्रति समभाव का व्यवहार करना ही पंथ निरपेक्षता कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है, पंथ निरपेक्षता पर आधारित प्रथम प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में हुई थी? तो पंथ निरपेक्षता पर आधारित प्रथम प्रजातंत्र की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत व्यक्ति के अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रत्याभूत की गई है? तो अंतःकरण की स्वतंत्रता जो है ये अनुच्छेद 25 के तहत जो है प्रत्याभूत है। ओके, नेक्स्ट, अनुच्छेद 25 में प्रत्याभूत धर्म स्वातंत्र में कौन कौन सी स्वतंत्रताएं समाविष्ट हैं? ये आपका यूपीपीसीएस 1994, 97, 99 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 25 में जो है कौन कौन सी धर्म से संबंधित स्वतंत्रताएं समाविष्ट हैं? पहला है अंतःकरण की स्वतंत्रता है। ओके, दूसरा है धर्म को मानने एवं आचरण करने की स्वतंत्रता तथा धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता। ओके, रिपीट कर लेते हैं, अंतःकरण की स्वतंत्रता है, धर्म को मानने एवं आचरण करने की स्वतंत्रता है और धर्म को का प्रचार करने की स्वतंत्रता। ये तीनों स्वतंत्रताएं जो है अनुच्छेद 25 में प्रत्याभूत की गई हैं। ओके, नेक्स्ट है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को किस राज्य किन आधारों पर निर्बंधित कर सकती है? तो राज्य जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को किन आधारों पर निर्बंधित कर सकता है राज्य? तो ये जो है लोक व्यवस्था, नैतिकता या सदाचार के आधार पर निर्बंधित कर सकता है राज्य। ओके, ये यूपीपीएससी 2002-2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। कह रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को राज्य किन आधारों पर निर्बंधित कर सकती है, यानी उस पर कुछ रोक लगा सकती है। ठीक है, तो ये लोक व्यवस्था के आधार पर, नैतिकता के आधार पर और सदाचार के आधार पर। ओके, चलिए अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। ओके, अनुच्छेद 25 के खंड 2 ख के प्रथम स्पष्टीकरण के अनुसार कृपाण धारण करना सिखों की धार्मिक स्वतंत्रता का अंग है। ओके, नेक्स्ट है, अनुच्छेद 25 2 ग में प्रयुक्त हिंदू शब्द के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? ये उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2006 में पूछा हुआ है। तो आप जान लीजिए कि हिंदू शब्द के अंतर्गत जो कि अनुच्छेद 25 2 ग के तहत वर्णित है, हिंदू शब्द के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो बौद्ध, जैन और सिख धर्म मानने वाले लोग जो है हिंदू कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक संप्रदायों को धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों हेतु संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 26 के अंतर्गत दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है, अनुच्छेद 26 के अंतर्गत किसी धार्मिक संप्रदाय या उसके अनुभाग को कौन कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है? तो ये है आपका पहला, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार दिया गया है, संपत्ति के अर्जन एवं स्वामित्व का अधिकार है तथा ऐसी संपत्ति के प्रशासन का भी अधिकार जो है अनुच्छेद 26 के तहत दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के अधिकार को राज्य द्वारा किन आधारों पर प्रतिबंधित किया जा सकता है? लोक व्यवस्था, सदाचार अथवा स्वास्थ्य के आधार पर जो है धार्मिक कार्य के प्रबंधन के अधिकार को राज्य द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है, संविधान के किन अनुच्छेद द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे कर से उन्मुक्ति प्रदान किया गया है जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि हेतु प्रयोग किया जाता है? ये अनुच्छेद 27 के तहत है। ठीक है, करों के संदाय के बारे में छूट है। ओके, तो रिपीट कर लेते हैं इसको कि क्या कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे कर से उन्मुक्ति प्रदान किया गया है जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि हेतु प्रयोग किया जाता है? ओके, नेक्स्ट है, संविधान किस प्रकार के शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दिए जाने का निषेध करता है? ये राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थानों में, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थानों में संविधान धार्मिक शिक्षा दिए जाने का निषेध करता है। ओके, नेक्स्ट है, किस प्रकार के शिक्षण संस्थाओं में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा? तो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। ओके, नेक्स्ट है, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में किसी व्यक्ति को किन कार्यों से मुक्ति प्रदान की गई है? तो इसमें जो है उसमें दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से तथा उसमें की जाने वाली धार्मिक उपासना में शामिल होने से उन्मुक्ति प्रदान की गई है। ओके, नेक्स्ट है, किन अनुच्छेदों के तहत संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी मूल अधिकार उपबंधित किया गया है? तो संस्कृति एवं मूल शिक्षा संबंधी मूल अधिकार जो है वो अनुच्छेद 29 और 30 के तहत उपबंधित किया गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार दिया गया है? ये अनुच्छेद 30 के अंतर्गत है। ओके, नेक्स्ट है, संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए कौन
सा मूल अधिकार उपबंधित किया गया है। ये कौन सा अधिकार है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? तो अभी मैंने आपको बताया अनुच्छेद 32 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है, मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रिट जारी करने का अधिकार किस न्यायालय को है? रिट जारी करने का अधिकार जो है उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के तहत प्राप्त है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु जो है रिट जारी करने का अधिकार ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत प्राप्त है और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत प्राप्त है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको याद कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है, इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 खा एवं अनुसूची 9 को संविधान में जोड़ा गया है। ये प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था। ओके, नेक्स्ट है, राज्य द्वारा किसी संपदा या उससे संबंधित अधिकार को अर्जित करने वाली बनाई गई ऐसी विधि जिससे अनुच्छेद 14 या 19 का उल्लंघन होता है, किस अनुच्छेद के तहत संरक्षित है? ये किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 31 क के तहत है। ओके, नेक्स्ट है, किसी अनुच्छेद के तहत अनुसूची 9 में शामिल अधिनियमों एवं विनियमों को संरक्षण प्राप्त है। तो ये कौन सी अनुसूची के तहत है? किस अनुच्छेद के तहत अनुसूची 9 में शामिल अधिनियमों एवं विनियमों को संरक्षण प्राप्त है? तो अनुच्छेद 31 ख के तहत जो है ये अनुसूची 9 में शामिल सभी अधिनियमों एवं विनियमों को संरक्षण प्राप्त है। ओके, नेक्स्ट है, अनुच्छेद 31 ख एवं अनुसूची 9 को संविधान में किस उद्देश्य से जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 31 ख और अनुसूची 9 को संविधान में भूमि सुधार विधियों को संरक्षित करने के उद्देश्य से जोड़ा गया था। ओके, नेक्स्ट है, वर्तमान में अनुसूची 9 के तहत संरक्षित अधिनियमों की कुल संख्या कितनी है? तो अनुसूची 9 के तहत संरक्षित अधिनियमों की जो कुल संख्या है वो 284 है। ओके, नेक्स्ट, किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केशव भारती के निर्णय के बाद अनुसूची 9 में शामिल अधिनियमों का आधारभूत ढांचे के आधार पर न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है? तो IR शैलो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 में कहा गया था। ऐसा क्या कहा गया था कि केशव भारती के निर्णय के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अनुसूची 9 में शामिल अधिनियमों का आधारभूत ढांचे के आधार पर न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट, अनुच्छेद 31 ग किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 31 ग जो है ये 25वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया था। ओके, नेक्स्ट है, अनुच्छेद 31 ग किन अनुच्छेदों में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर अभिभावी बनाता है? तो ये अनुच्छेद 29 ख एवं ग में वर्णित जो है नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर अभिभावी बनाता है। ओके, नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये आपका 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया था। ओके, नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों को शिक्षा का मूल अधिकार प्रदान किया गया? तो ये क्या था? अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत। ओके, चलिए अगला है, अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार प्रदान किया गया है? ये 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को ओके निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार प्रदान किया गया। ओके, नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लेख किया गया है? इस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। ओके, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत जो है ये गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत किन विधियों के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों का उल्लेख किया गया है? ये क्या है आपका? सामान्य दंड विधि के अधीन तथा निवारक निरोध विधि के अधीन। ओके, नेक्स्ट है, समान दंड विधि के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? तो ये क्या हो जाएगा? गिरफ्तारी के आधार जानने का अधिकार प्राप्त है, विधि व्यवसायी से परामर्श करने का अधिकार है, गिरफ्तारी से 24 घंटे के भीतर जो है गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष लाए जाने का तथा मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना 24 घंटे से अधिक निरुद्ध न किए जाने का जो है अधिकार प्राप्त होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी रुचि के काउंसिल से परामर्श करने तथा बचाव प्रस्तुत करने का मूल अधिकार प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 22 है। ठीक है, अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद निवारक निरोध विधि के संबंध में प्रावधान करता है? यही है आपका अनुच्छेद 22। ओके, नेक्स्ट है, अवैध कैद से मुक्त करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? तो अवैध कैद से मुक्त करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है रिट जारी की जाती है। ठीक है, जिसे हैबेस कॉर्पस कहते हैं। ओके, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो है ये अवैध कैद से मुक्ति प्रदान करता है। ओके, नेक्स्ट है, किस वाद में अभी निर्धारित किया गया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट पर विचार करते समय निरुद्ध व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना आवश्यक नहीं है? किस वाद में कहा गया? ये कालू सान्याल बनाम DM दार्जिलिंग के मामले में कहा गया था। अगला है, किस याचिका के तहत कार्यपालिका को आदेशित किया जाता है कि वह उस कार्य को करे जिसको करने के लिए वह आबद्ध है? तो ये किस याचिका के तहत आदेशित किया गया था? परमादेश के तहत, जिसे मैंडमस कहते हैं। ओके, इंग्लिश में। अगला है, किसी लोक सेवक या प्राधिकारी द्वारा किसी
किस प्रकार का कर्तव्य पूरा न किए जाने पर परमादेश जारी किया जाता है? ये आज्ञापरक कर्तव्य। ओके, नेक्स्ट है कौन सी रिट अधीनस्थ न्यायालयों या अधिकरणों के विरुद्ध कार्यवाही को रोकने हेतु जारी की जाती है? ये कौन सा रिट होता है? प्रतिषेध रिट। ओके, नेक्स्ट है किस किस रिट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों या अर्ध न्यायिक निकायों में चलने वाले वादों का पुनर्विलोकन करता है? किस रिट के तहत करता है? उत्प्रेषण रिट के द्वारा करता है। ओके, नेक्स्ट है जब किसी ने अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण को अपने अधिकारिता का अतिक्रमण करने पर या नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध कार्य करने पर रिट जारी किया जाता है तो उसे कौन सी रिट कहते हैं? तो इसे उत्प्रेषण रिट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है किसी लोकपद को अवैध रूप से कब्जा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कौन सी रिट जारी की जाती है? ये कौन सी रिट जारी की जाती है? अधिकार परीक्षा रिट जारी की जाती है। ओके, नेक्स्ट है संसद विधि बनाकर किस सेवा के सदस्यों के मूल अधिकारों को निर्बंधित कर सकती है? तो ये है सशस्त्र बल के सदस्यों का, लोक व्यवस्था के दायित्वाधीन बलों यानी राज्य पुलिस का और आसूचना ब्यूरो में नियोजित व्यक्तियों का और संचार प्रणाली में नियोजित व्यक्तियों का जो है संसद विधि बनाकर सेवा के सदस्यों के मूल अधिकारों का निर्बंधन कर सकती है। ओके, नेक्स्ट है जब सेवा विधि प्रवृत्त हो तब किस अनुच्छेद के तहत संसद सेना विधि के तहत किए गए कार्यों को विधिमान्य घोषित कर सकती है? ये है अनुच्छेद 34 के तहत। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारा मूल अधिकार का चैप्टर समाप्त हो गया है और आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगी और आपने अगर दोनों वीडियो नहीं देखी इसके पहले के दोनों पार्ट तो आप उसे जरूर देखिएगा। ओके, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।